Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 23 of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. चलो दोस्तों, आज हम लोग फ्लावर्स बनाने के बारे में सीखेंगे कि फ्लावर्स किस तरह से बनाए जाते हैं और सरफेसेस के बेसिकली तो मेन काम होगा। लेकिन ये जो काम है ये तुर्किश डिजाइनिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। इस तरह के फ्लावर्स बनाना, सरफेसेस टेढ़ी मेढ़ी सी सरफेसेस जहाँ पे वो खूबसूरत लग रही हो वहां पे बस उसको पॉज कर देते हैं, उसके ऊपर कोई जाली दे देते हैं सरफेस के ऊपर और वो एक फ्लावर टाइप की शेप रेडी हो जाती है। उसको रिंग्स के अंदर या पेंडेंट्स के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर यूज करते हैं ज्वेलरी में। तो वहीं देखते हैं, समझते हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं। बेसिक काम तो सारा सरफेस का ही है, तो इसकी सरफेसेस बनाने के बारे में समझते हैं। आ जाए सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक शेप लेता हूँ किसी फ्लावर की। जैसे फ्लावर है बेसिकली पत्तियों से ही बनता है, पत्तियां जुड़ जुड़ के। यहाँ पे एक सिंपल सी कोई पत्ती बना लेते हैं। 3 mm साइज का सर्कल लेके, मैक्सिमम चीजें सर्कल से ही बन जाती हैं। यहाँ पे एक सरू जैसी शेप बनाते हैं। इस सरू की जो सी शेप है यही हमारी पत्ती बन जाएगी। अब इसके अंदर यहाँ पे सिंपल सा ये मैं एक सरफेस वाला फ्लावर बना रहा हूँ। ये इसके अंदर मैं कोई जाल वगैरह नहीं ऐड करूंगा, ये बड़ी सिंपल सी सरफेस बनेगी और ये उस सरफेस के साथ का एक फ्लावर आ जाएगा। 0.22 की ये मैंने सरफेस एक ले ली, बहुत ही बारीक सी। ये जो सी मेरी कर्व थी इसकी कॉपी लेके 0.22 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एक पाइप ले लूंगा मैं। लेकिन पाइप जो मैं लूंगा वो इसको एक्सप्लोड करके जैसे, तो यहाँ पे मैं एक पाइप लूंगा 0.22, पाइप आ गया, ये सरफेस आ गई। ये मेरे पास एक ये पत्ती मैंने बनाई। इसको मैं दोनों साइड से हल्का सा बेंड टूल की मदद से इस तरह से थोड़ा सा ऐसे हम दे रहा हूँ। ये इस तरह से ये बेंड हो के आ जाएगी। ये कुछ इस तरह से लग रही है। अब इस पत्ती को मैं प्लेस इस तरह करूंगा, ऐसे। इसको 6 के ऊपर एरे करते हैं, देखते हैं कि ये कैसी शेप दे रहा है। यहाँ से कुछ इस तरह की ये शेप दे रहा है। इसको हल्का सा इस तरह रोटेट करते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह से ये शेप एक आ रही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इस तरह आगे मूव कर लेंगे। तो इसको हल्का सा ऐसे अगर रोटेट करें, ओके, तो ये वाली शेप फिर भी कोई बेटर लग रही है उस शेप की बनिस्बत। ये किस तरह से ये शेप आई। इसी पत्ती को यहाँ पे ऐसे मिरर किया, यहाँ पे इस तरह से पुट किया। इसको ऐसे 12 के ऊपर ये एरे कर लिया। ये इस तरह से ये मेरे पास बन के आ गया फ्लावर। इसी पत्ती को यहाँ से इस तरह से और मजीद नीचे इसके पुट किया, यहाँ से इसको इस तरह बाहर में निकाला और इसकी शेप को फिर इस तरह से यहाँ पे अब मैं इसको एरे कर लेता हूँ 24 पे। इसको थोड़ा सा ऐसे इधर, ये इस तरह से ये मेरे पास तो ये एक फ्लोरल सा लुक आ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सी मैंने पत्तियों को लेके तो इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक फॉल्ट है, ये जो इसके किनारे से बन रहे हैं ना ये शार्प हैं, ये चुभेंगे। बाकी तो ये जो सा पार्ट है यहाँ पे तो स्पोर्टिंग आके लग जाएगी, वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे सर्कल आने हैं सिर्फ, ये जिस तरह से यहाँ पे पाइप आ जाने हैं।
0.5 का ही पाइप ले लेते हैं, इसको बिल्कुल इसके एज के साथ यहाँ पे अंदर इसके टच कर देना है, बिल्कुल ये इस तरह से। यहाँ पे ये पाइप आ गया जो ऊपर से नज़र भी ना आए, और इसी तरह का एक पाइप यहाँ ले लेना है, इसको भी बिल्कुल इसके एज के साथ ऐसे ही टच कर देना है। ये इस तरह से इसके एज के साथ टच हो गया। यहाँ आगे भी एक इसी तरह का पाइप सा ले सकते हैं, इसको भी ऐसे ही टच कर देना है, यहाँ से इस तरह स्ट्रेट स्पोर्ट्स यहाँ पे लगा देनी है। ये इस तरह से इसका सपोर्ट आगे लग जाएगी, ये 6 के ऊपर रहे होगी। ये यहाँ से ये इस तरह ज्वाइन हो गया, और ये जो ऊपर वाला है इसको भी इसी तरह इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर तो पाइप भी नहीं लिया मैंने सर्कल, यहाँ पे मैं इसको इसी तरह से ज्वाइन कर रहा हूँ। ये इस तरह से ये ज्वाइन होके आ गया। अब इसके अंदर ये जो से इसके कॉर्नर्स हैं, ये अब मशीन ने वैक्स को प्रिंट करना है, तब यहाँ पे एक एक स्पॉट दी जाएगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली प्रिंटिंग होके इसकी आ जाए। लेकिन वो स्पॉट डिजाइनिंग के अंदर नहीं दी जाएगी, वो स्पॉट दी जाएगी वहाँ पे जहाँ पे मशीन का सॉफ्टवेयर है, जहाँ स्पॉटिंग की जाती है पीस की, वहाँ पे। ये इस तरह से ये फ्लावर बन गया। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा पत्ती वाला ये फ्लावर था। ये इस टाइप के जो फ्लावर्स हैं ये ज़रा वेटेड होते हैं, इनका वज़न ज़्यादा आता है। तो जो तुर्की के अंदर डिज़ाइनिंग पसंद की जाती है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट डिज़ाइनिंग होती है। अब ये जो सा फ्लावर है इसका गेज मैंने बहुत कम रखा है, 0.22 पत्ती के हिसाब से ये बहुत कम गेज था, क्योंकि पत्ती साइज़ के अंदर भी बड़ी थी और ये फ्लावर भी 20 mm का है। इसका यहाँ पे 2 ग्राम तक वेट आ रहा है। ये जो 2 ग्राम तक वेट आ रहा है ये इसका मुनासिब वेट है, क्योंकि इसका फैलाव ठीक है। फ्लावर का जो साइज है ना 20 mm, ये 2 ग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट वेट आ रहा है इसका। इस फ्लावर को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। फ्लावर 23, ये तो पत्ती वाला एक ही मैंने फ्लावर बनाया था। अब अगर मैं यहाँ पे जाली वाला कोई फ्लावर बनाता हूँ, जैसे कि डिफरेंट सा, मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई और फ्लावर बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक मडोड़ी बना लेता हूँ सबसे पहले। ये मडोड़ी इस तरह ई लिख के ये बन गई। इसको एक प्रॉपर शेप देता हूँ, गोल इसको करता हूँ मजीद, इसकी गोलाई प्यारी सी करके। तो और ये इसके अंदर गोलाई आ गई है, इसकी प्रॉपर सी एक गोलाई बना के कंट्रोल सी भी दबाया, इसकी छोटा एक साइज ले लिया, इसको इतना तकरीबन छोटा करके -3 mm इसको मैं इस तरह नीचे ले गया। 3 mm नीचे ले जा आगे इसको इस तरह यहाँ पे ये मैंने पुट कर दिया। अब ये अगर 3D व्यू के अंदर देखें तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूंगा, एक यहाँ से ये इस तरह, एक यहाँ से ये इस तरह। इसके एंड पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया। अब ये मेरे पास एक कवर सा एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर मैं इसको कर्व नेटवर्क की मदद से यहाँ पे सरफेस लूँ तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब इस स्ट्रक्चर का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके जो सी कर्व में थी ये प्रॉपर सारी, इसका यहाँ से स्मैश टूल की मदद से मैं सरफेस को प्लेन ले लेता हूँ। ये इस तरह से आ गई मेरे पास सरफेस। अब इन दोनों सरफेसेस को यहाँ से मैं श्रिंक कर लेता हूँ, इसको भी श्रिंक कर लिया, इसको भी श्रिंक कर लिया। ये वाली जो सी रेड सरफेस थी मेरी, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। और ये वाली जो सरफेस है इसके ऊपर अभी मैं कोई भी यहाँ पे जाली प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाली लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी जो प्यारी लगेगी इसके ऊपर यहाँ पे जाली आ सकती है। ये एक जाली मैं यहाँ पे सिंपल सी एक बना लेता हूँ। 1.2 mm का ये सर्कल आया, इस सर्कल के साथ ही और सर्कल आ गए।
हम्म, तो ये इस तरह से ये मैंने एक जाली टाइप की शेप बनाई है सर्कल से, और इसको ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इसको इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, इस तरह से बन के आ गया सर्कल। लेकिन इनको मैं थोड़ा सा मज़ीद छोटा भी कर सकता हूँ, मज़ीद इसको जाली को, ताकि ज़्यादा सर्कल्स इसके ऊपर आ जाएं। इस तरह से इसके ऊपर ये सर्कल बन के आ गए। मैं इसको इसके ऊपर मैं इसे प्रोजेक्ट कर दूंगा, या फ्लो लॉन्ग सरफेस की मदद से इसको इसके ऊपर फ्लो कर दूंगा। ये ऐसे इसके ऊपर फ्लो हो गया, लेकिन ये प्रॉपर नहीं आ रही, इसको दोबारा से श्रिंक करते हैं। ये भी श्रिंक की, ये भी श्रिंक की। अब इसके ऊपर देते हैं यही वाला टूल यूज करके, फ्लो लॉन्ग सरफेस। इसका एक कॉर्नर पॉइंट पकड़ते हैं, बिल्कुल कॉर्नर। एक कॉर्नर पॉइंट पकड़ा, अब ये दूसरा इसका कॉर्नर पॉइंट पकड़ते हैं। ये अब इस तरह से ये प्रॉपर इसके ऊपर वो जाली आ गई सर्कल वाली। तो यहाँ से ये वाली सरफेस डिलीट की, ये भी डिलीट कर दी। यहाँ से सर्कल वाली जाली है, इसका कलर ग्रीन कर दिया। जो बॉर्डर था इसका, ऊपर वाला जो बॉर्डर है उसको एज इट इज छोड़ा, नीचे वाले जो उनसे बॉर्डर है उनको मैं यहाँ से गेज दे रहा हूँ 0.3 का। ये गेज आ गया। इस तरह से नीचे से आके प्रॉपर इस तरह मास हो गए, सॉलिडली मिल गया है। इसको मैं पाइप यहाँ से दे देता हूँ 0.22 का। ये इस तरह से ये जाली का पाइप भी आ गया है। इसको यहाँ से ये जो सा मेरे पास ये सरफेस है, इसको मैं यहाँ से पाइप दे लेता हूँ 0.5 का। और बल्कि 0.5 का पाइप यहाँ पे इससे ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे मैं सरफेस दे देता हूँ प्लेन, जो कि ज़्यादा खूबसूरत लगेगी 0.4 की। दोनों साइडों के ऊपर 0.2 का ऑफसेट लेके लॉफ्ट टूल की मदद से एक सरफेस ले ली। इस सरफेस को यहाँ पे गेज दे लेते हैं 0.35। ये इस तरह से ये सरफेस मेरे पास एक यहाँ पे बन के आ गई। ठीक है, तो ये एक पार्ट बन गया फ्लावर का। अब इस पार्ट को मैं यहाँ से ये इसका पार्ट सेंटर में रखते हैं। इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा, तो ऐसे रखते हैं। तो इसको थोड़ा सा मूव भी कर लेते हैं इस तरह से, और फोर्स से ऐसे इसको ये ऐसे यहाँ पे पुट किया। और इसको मैं यहाँ पे 6 के ऊपर अगर ऐसे एरे करता हूँ, देखो कुछ इस तरह से मेरे पास एक फ्लोरल सी शेप आ रही है, जो कि यहाँ से एक दूसरे के साथ इस तरह आके नीचे से जो उनसे इनके पॉइंट्स हैं ये मिल रहे हैं आपस में। ये बिल्कुल जो एज है ना, ये आपस में आके मिल रहा है, लेकिन ऊपर से जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपस में नहीं मिल रहे। तो सेंटर में एक यहाँ पे खोप आ सकती है, खोप आ सकती है बड़े साइज की, जो सिलाई होके बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगे। ये यहाँ पे सिंपली बस इसको हाफ यहाँ से कट करके, ओहो, इसको यहाँ से गेज दे देना 0.35 का। इसको मैंने गेज दे दिया खोप पर, ये खोप को मैंने इनके ऊपर इस तरह से पुट कर दिया। ये इस तरह से ये एक फ्लावर की शेप बन के आ गई। ये भी एक फ्लावर है, इसको भी मैं इस तरह सेव कर लेता हूँ। फ्लावर 23 2। जब ये मरोड़ी वाली शेप से मैंने ये फ्लावर बनाया था, दोबारा से मैं मरोड़ी की शेप से ये एक और फ्लावर बनाता हूँ यहाँ पे, जो इससे थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा आपको। ये मरोड़ी की ये शेप बनाई, और इसके अंदर इसकी थोड़ी सी लेंथ मैंने ज़्यादा रखी है। ऊपर से इसको गोलाई वैसी ही दे देनी है जैसी मरोड़ी की गोलाई थी। इस तरह से इसकी गोलाई आ जाएगी। इस तरह से ये शेप मेरे पास बन के आई। इसको मैंने इस तरह से छोटा किया, और यहाँ पे इसको ऐसे मैंने पुट कर लिया। इसको भी 3 mm में नीचे इसको पुट करूंगा, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूंगा ऐसे ही 2 कर्व से। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर को
सरफेस के अंदर से जाके सरफेस देते हैं। कर्व नेटवर्क से ये सरफेस इस स्ट्रक्चर को दे दी। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसको यहाँ से मैंने स्मैश टूल की मदद से इसका स्मैश ले लिया। ये स्मैश आ गया इसका, इसको भी हाइड कर देते हैं। कौन सा स्मैश है, इसको स्ट्रेट में सीधा कर रहा हूँ। ये इस तरह से ही सीधा है। इसके ऊपर अब मैं एक जाली पुट कर दूंगा। जाली अब यहाँ किसी भी तरह की जाली बन सकती है। इसके ऊपर मैं ये वाली जाली जो सी है, एस वाली जाली, ये प्यारी लगती है हर चीज़ के ऊपर ही, तो यहाँ पे मैं यही वाली जाली पुट करता हूँ। या यहाँ पे मैं ये सिंपली ये इस तरह की जाली भी पुट कर सकता हूँ। हुक, ये थोड़ी सी डिफरेंट उससे बनेगी। लेकिन ये प्यारी नहीं लग रही। जो प्रॉपर एस बनता है ना, वो प्यारा लगता है। ये इस तरह से। इस तरह से ये जाली सी एक बन के आई। इसको मैं यहाँ से जो डुप्लीकेट इसकी कर्व्स हैं उनको डिलीट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, सारी कोई साइज थोड़ा सा श्रिंक करके छोटा कर लिया। इसको इसके ऊपर इस तरह पुट करके देखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस जो आ रहा है प्रॉपर है। ओके, तो अब इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ से अपना वो पीस खोला। यहाँ से इन दोनों को पहले श्रिंक कर लूँगा, सरफेसेस को मैं अच्छी तरह ये श्रिंक हो जाए। अब ये जो सी मेरे पास कर्व है, इस कर्व को सिलेक्ट करके फ्लो लॉन्ग सरफेस करते हैं। इसका एक कॉर्नर ये वाला पकड़ लिया, एक कॉर्नर ये वाला पकड़ लिया। ये इस तरह से इसके ऊपर प्रोजेक्शन इसकी सही नहीं आई, तो दोबारा से श्रिंक करते हैं। दोबारा से अब कोई और कॉर्नर पकड़ के इसका ट्राई कर लेते हैं। ये अब इसकी प्रोजेक्शन ठीक है। ओके, तो यहाँ से अब ये जो सी जाली थी, इसको मैं सरफेस यहाँ पे पाइप देता हूँ। 0.22 का इसको मैंने पाइप दिया जाली को। और ये वाली जो सी मेरी ये वाली सरफेस है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे मिलीग्रेन्स चलाऊंगा। 0.22 का इसको भी पाइप दूंगा, 0.22। और ये जो सी साइड वाली और नीचे वाली जो सी मेरी कर्व है, इनको मैं थोड़ा सा गेज दे दूंगा। प्रॉपर 0.3 का गेज दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सॉलिड हो। 0.3 ये इस तरह से सॉलिड थोड़ा सा हो जाएगा। इन सब ऊपर वाला ये मेरा पार्ट था। यहाँ पे अब मैं मिलीग्रेन्स चला देता हूँ। मिलीग्रेन्स वाले टूल के अंदर गया, यहाँ से मिलीग्रेन्स लिए F4। यहाँ पे 1 mm का मिलीग्रेन अब कितना बड़ा लग रहा है, 0.5। बिल्कुल इसके एजेस तक के ऊपर मिलीग्रेन आ जाएगा ऐसे। अब इन मिलीग्रेन्स को ऊपर इस तरह से उठा लेते हैं। इस तरह से आगे मिलीग्रेन्स। ये एक शेप इसकी बन के इस तरह से आ जाएगी ऐसे। इसको जो एडजस्टमेंट देनी है वो जैसे मर्जी दे लें। ये इस तरह ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नीचे से इनके एजेस इस तरह के मिल गए और ऊपर से ये इस तरह से आके ये इस तरह आपस में थोड़ा सा इसको इस तरह रोटेट आगे मैं कर देता हूँ ताकि ये, लेकिन नहीं, रोटेशन का भी फायदा नहीं है। यहाँ पे ये पीस कम है थोड़े से, यहाँ पे पीस मैं 8 कर लेता हूँ।
ये अब ज़्यादा सही लग रहा है। जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ही वो दूसरा आगे मिल रहा है। इसको हल्का सा यहाँ से बस ऐसे करना है, थोड़ा सा सेट हो जाए। ये ऐसे और थोड़ा सा सेट होगा। ये थोड़ा सा अभी भी इसके अंदर रह जा रहा है। ओके, तो ये इस तरह से ये सेट हो गया। अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। एक तो ये जो फ्लावर बन गया इसके अंदर यहाँ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा आ जाए, यहाँ पे कोई और प्लेन पत्ती वाला काम आ जाए और सेंटर में इसके कोई सा काम आ जाए, बेशक फ्लावर ये एक और बन के आ जाए। यहाँ पे ये इतना ही ये फ्लावर है, ये जो इसका सेंटर है, यहाँ पे कोई रवे वाली जैसे वो खोप हमने एक बनाई हुई थी, वही वाली मैं अपने डाई को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ से डाई, डाई के अंदर से कलर, कलर में से ये रवे वाली एक खोप ये मैंने बनाई हुई थी, ये खोप आ जाएगी यहाँ पे। इसके ऊपर इस तरह से ये खोप आके ऐसे पुट भी हो सकती है। जैसे तो ये डिस्टेंस जो सा है खोप के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 10 पार्ट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये खोप को ही थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये इसके ऊपर इस तरह से आके ये पुट हो जाए। तो ये खोप है सॉलिड बनी हुई है, तो इसके अंदर अगर मैं 2 mm का फर्क डाल लेता हूँ तो ये ओके रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। ये इस तरह से इस फ्लावर के ऊपर ये खोप आ गई और ये एक फ्लावरल शेप बन गई जो नीचे से इस तरह प्लेन है। यहाँ पे अब इसके अंदर एक पत्ती लगा सकता हूँ मैं इस जगह के ऊपर, ताकि ये एज अ टॉप्स भी यूज़ हो जाए। यहाँ फिर इसको यहाँ ऊपर हुक लगाई जा सकती है ताकि ये एज अ लॉकेट सेट यूज़ हो जाए। यहाँ फिर इसके नीचे डंडी लगाई जा सकती है ताकि ये एज अ रिंग यूज़ हो जाए। तब ये एक ही शेप डिफरेंट यूजेस के अंदर यूज़ हो सकती है। तो इसको भी सेव कर लेते हैं। फ्लावर 23 3। तो अब यहाँ पे सरफेसेस मैं अब आप लोगों को कुछ डिफरेंट सी बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई आइडिया मजीद हो जाएगा कि किस तरह से फ्लावर को बनाया जाता है। अब डिफरेंट टाइप की सरफेसेस हैं, जैसे ये ही एक सरफेस ले लेते हैं, इसके अंदर ये इलायची को छोटा कर लिया, इस तरह से पुट कर दिया, इसको ऐसे नीचे यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे इसके अंदर ही ये एक सरफेस ले लेते हैं लॉफ्ट की, लॉफ्ट टूल ले लिया। ये जो सी सरफेस है इसके अंदर कोई ना कोई जाली लगा लेंगे, जाली लगा के इसको फ्लावर बना देंगे। इसके अलावा कोई और सरफेस यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई टेढ़ी मेढ़ी सी सरफेस पे ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, दो स्ट्रेट लाइंस लेता हूँ, एक 12 mm की ले ली मैंने, मतलब ये ज़्यादा वो बड़ी हो गई है। दो स्ट्रेट लाइंस लेते हैं यहाँ, चलो ठीक है, एक 12 mm की ये ले ली और एक ये 10 mm की ले ली। इन दोनों को तीन के ऊपर मैं एरे कर रहा हूँ, ये इस तरह से एरे होके आ गई। अब ये जो सी 10 mm वाली लाइन थी, इस लाइन को 2 mm ऊपर ले गया मैं, जो सी दूसरी लाइन थी उसको 2 mm नीचे ले गया मैं। इनका कलर मैंने रेड दे दिया, यहाँ ग्रीन कलर से एक ही कर्व ली, इस कर्व को इस तरह से आपस में इंटरेक्ट करके मैं मिला दूंगा इन्हें। ये इस तरह से कर्व को मिला दिया, ये इस तरह से ये कर्व एक बन के आ गई मेरे पास। इनको मैंने डिलीट कर लिया यहाँ से। इसके अंदर अगर मैं लेता हूँ सरफेस, सरफेस तो यहाँ पे इस तरह से आ रही है, प्रॉपर नहीं बन के आ रही। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसके अंदर ही मैंने एक और ये छोटी ये कर्व ली। अब इसका मैंने देखना है मेन एज पॉइंट क्या बन रहा है। यहाँ से ये क्वाड इस क्वाड से मिल सकता है, ये दूसरी साइड के ऊपर भी अगर मिरर हो तो ये ऐसे ही आएगा। इसको ट्रिम करके कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही आ गया है।
अब ये जो सी एक मैंने ये पत्ती बनाई थी, इसके ऊपर यहाँ से लॉफ्ट टूल की मदद से मैंने लॉफ्ट ले लिया। अब यही थे वो 6 पार्ट्स जो उनसे थे। इस तरह से ये फ्लावर की एक ये शेप बन के आ गई। इसके ऊपर ये एक और इस तरह का ही पार्ट आके यहाँ पे छोटा होके उसी सरफेस को ही सेम मैंने छोटा करके तो ये यहाँ पे इस तरह से पुट कर सकता हूँ मैं। ये इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह आके ये पुट हो सकती है, ये इतने से डिस्टेंस के ऊपर, या मज़ीद और छोटी भी हो सकती है, इतनी छोटी भी होके आ सकती है। यहाँ पे स्पॉट्स लग जाएंगी, थोड़ा सा इसका डिस्टेंस रखना है। बिल्कुल इसको इसके अंदर मस्क कर दूंगा, फ्लावर अच्छा नहीं लगेगा। तकरीबन अगर 1 mm ये ऊपर इस तरह आएगी तो फ्लावर अच्छा लगेगा। फिर सेंटर में यहाँ पे कोई खोप आ सकती है, सेंटर में भी कोई फ्लावर ही आ सकता है, छोटा सा और भी फ्लावर बन सकता है सेंटर के अंदर। यहाँ पे तो जिस तरह से ये कर्व्स आ रही हैं, इसी इन्हीं कर्व्स को लेके ही अगर मैं यहाँ पे पाइप दे देता हूँ तो भी ये फ्लावर सही लगेगा। और यहाँ पे भी इन्हीं कर्व्स को लेके ही अगर मैं पाइप दे देता हूँ, बस ये कर्व्स की गिनती थोड़ी कम कर लूंगा तो ये वाला फ्लावर भी सही लगेगा। या इस फ्लावर का साइज में थोड़ा सा अगर इस तरह बढ़ा भी लूँ, सेंटर में अब यहाँ पे एक और फ्लावर आ सकता है, कोई भी छोटा सा सिंपल सा बन के। जैसे ये इलायची की फ्लावर एक बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं अभी सरफेसेस और कर्व्स ही आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये इस तरह से ये 6 कोनों वाला ये फ्लावर बन के तो इसके सेंटर में यहाँ पे पुट हो सकता है, यहाँ पे सेंटर के अंदर बिल्कुल ये इस तरह से इसको भी टो दी जा सकती है। अब ये भी आप देख सकते हैं सरफेसेस किस तरह की यहाँ पे बनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी सरफेस थी, कोई इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं था, टफ नहीं था। लेकिन ये जो लुक देता है ना, ये गोल्ड के अंदर जब रेडी हो जाता है उसके बाद जो ये लुक देता है, बहुत प्यारी लुक आती है इस टाइप की सरफेसेस की। इसको मज़ीद एक mm और मैं इस तरह ऊपर उठा देता हूँ, ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। जितनी ज़्यादा टो होगी उतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है पीस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि सरफेसेस को किस तरह से डिज़ाइन करना है। जब आप कोई फ्लावर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको हर डायमेंशन के अंदर सरफेस को एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कुछ करेंगे, कुछ फिर आगे न्यू जो से लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर भी मैं मज़ीद डिटेल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाता रहूँगा। तो आप लोग अपनी भी प्रैक्टिस जारी रखें, इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे, आप लोग अच्छा कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।